दफना कर रखा गया वो आज शादी के मंडप में जिंदा खड़ा है। विक्रांत की शादी एक छुपी हुई लेडी, जलती हुई आंख और मन्नत की वो चीख जिसने पूरे घर की नींव हिला दी है। क्या ऐश्वर्या सच में जिंदा है या ये सब किसी और बड़े खेल की शुरुआत है? आज का एपिसोड शुरू होता है मन्नत और विक्रांत के सामने होने से, जहां पर मन्नत की आंखों में आंसू लेकिन आवाज में दर्द से ज्यादा गुस्सा है। वो साफ कह देती है कि विक्रांत को फर्क ही नहीं पड़ता कि नीतू जिंदा रहे या मर जाए। उसकी जिद और शर्तें सब कुछ बर्बाद कर रही हैं। विक्रांत वहीं चुप रहता है और उसकी यही चुप्पी मन्नत को और ज्यादा तोड़ रही है। तभी भाई धैर्य आगे आते हैं। शांत दिखने वाला धैर्य अंदर से आग की तरह जल रहा है और साफ कह रहे हैं डील खत्म हो चुकी है। एक शर्त पर बात तय हुई थी लेकिन विक्रांत हर बार अलग अलग रूल्स डालता जा रहा है। धैर्य का फोकस साफ है, दुआ। वो दुआ को विक्रांत के ईगो गेम का हिस्सा नहीं बनने देने वाला। मन्नत भी यहाँ तय कर लेती है कि रिस्पेक्ट बचानी है तो यहाँ से जाना ही बेहतर रहेगा। लेकिन तभी विशाखा बीच में आकर ताने मारने लग जाती है और वो धैर्य को इंसल्ट करना चालू कर देती है। उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने अपने ही भाई की वाइफ छीन ली और अब सच्चाई का ढोंग कर रहा है। ये बार सीधा दिल पर लगता है। धैर्य पहली बार खुलकर जवाब दे चुका है। कहता है कि इस घर की दीवारों में ही धोखे की दाग छुपे हुए हैं। विशाखा एक पल के लिए घबरा जाती है लेकिन तुरंत अपने गुस्से के पीछे सब कुछ छुपा लेती हैं। वहीं पर टेंशन पहुंच चुकी है अपने हाई लेवल पर और तभी अचानक घर के एक दूसरे कोने में अफरा तफरी मच चुकी है। एक गिरी हुई माचिस की तीली से छोटा सा आग का हादसा हो चुका है और उसमें फंस चुकी है ऐश्वर्या। विक्रांत वहीं दौड़कर आग बुझाता है। जैसी मन्नत की नजर पड़ती है ऐश्वर्या के ऊपर, वो चेहरा जिसे देखकर मन्नत हो चुकी है शॉक्ड। ऐश्वर्या राय सिंह जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे वो अब जिंदा है। ऐश्वर्या तुरंत बेहोश होने का नाटक कर देती है और मल्लिका विशाखा उसे जल्दी से वहां से हटा देती हैं। लेकिन मन्नत का वहीं पर बैलेंस बिगड़ चुका है। दिमाग से सदमे में गिर करके उसका सिर लग चुका है और यहाँ पर विक्रांत इनसेंसिटिवली उसकी तरफ दौड़ जाते हैं। उसके अंदर का प्यार अब जिंदा हो चुका है, चाहे वो माने या नहीं माने। धैर्य भी उसकी चोट संभाल रहा होता है। जब पूछता है क्या ही हुआ है तो मन्नत कांपती हुई आवाज में कहती है कि उसने ऐश्वर्या को जिंदा देखा है। ये सुनकर धैर्य भी काफी शौक में है, तुरंत सच्चाई जानने की ठान चुके हैं। मल्लिका विशाखा को इशारा करती हुई नजर आती हैं कि ऐश्वर्या को छुपाना होगा। वहीं पर विक्रांत मन्नत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो गलत देख रही है लेकिन उसकी बातों में यकीन से ज्यादा डर है। यहाँ पर याशिका सब कुछ चुपचाप देख रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि भाई ऐश्वर्या कौन है और मन्नत उसे देखकर इतनी क्यों परेशान है। धैर्य अब पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो विशाखा को रोककर साफ कहता है सच जानना उसका हक है। वो याद दिलाता है कि वो पुलिस ऑफिसर है और इन्वेस्टिगेशन करने का उसको पूरा हक है। और कमरे का माहौल वहीं पर बदल जाता है। सबकी नजरें अब विक्रांत पर टिकी हुई हैं। क्या वो राज को बाहर लेकर आएगा? लेकिन चौंकाते हुए विक्रांत धैर्य को रोकता नहीं है। वो कह देता है कि अगर शक है तो साफ हो जाना चाहिए। ये फैसला सबको और ज्यादा टेंशन में डाल देता है। क्या विक्रांत सच में सच का सामना करना चाहता है या उसके पास छुपाने को कुछ और भी नहीं है? एपिसोड यहीं खत्म होता है। हवा में लटके हुए राज, टूटे हुए रिश्ते और आने वाले तूफान के साथ। आने वाले एपिसोड में मन्नत का सब्र टूट चुका होगा। गुस्से में ऐश्वर्या का गला दबाती हुई दिखेंगी। सालों का धोखा और दर्द एक ही पल में बाहर आ जाएगा। विक्रांत बीच में आकर ऐश्वर्या को बचाएगा और यही पल मन्नत का दिल और ज्यादा टूट जाएगा। धैर्य ठंडे दिमाग से कहेगा डीएनए टेस्ट कराना बेहतर रहेगा सच सामने आने के लिए। अब सवाल ये है कि क्या डीएनए टेस्ट ऐश्वर्या की असली पहचान को सामने ला पाएगा? क्या विक्रांत सच में दो जिंदगियों के बीच फंस चुका है और क्या मन्नत इस धोखे के बीच फंस जाएगी? कहानी अब और ज्यादा डेंजरस मोड़ ले चुकी है क्योंकि इस बार सच सामने आएगा तो कोई रिश्ता पहले जैसा नहीं टिकने वाला। देखना ना भूले मन्नत का अपकमिंग एपिसोड। टेलीटशन के साथ जुड़े रहें और टेलीटशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।